सूरह फातिर मक्का काल प्रभाग। इंजील। सारी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने आकाशों और धरती को बिना किसी उदाहरण के बनाया, जिसने संदेशवाहक आयतों को 2-2, 3-3, 4-4 अर्थपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को 2-2, 3-3, 4-4 शक्ति की इकाई में दूत बनाया। कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। वह अपनी इच्छा से सृजन में जो चाहे वृद्धि करता है। निस्संदेह अल्लाह हर चीज पर सक्षम है। अल्लाह जब लोगों के लिए अपनी दया खोलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो कुछ वह रोक लेता है उसे उसके बाद कोई छोड़ नहीं सकता। और अल्लाह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। नेकमी 92। हे लोगों, आकाश और पृथ्वी से आपको आजीविका देने वाले अल्लाह की आप पर की गई कृपा को याद करें। क्या अल्लाह के अलावा कोई और सृष्टिकर्ता है? उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है? फिर भी आप कैसे मोड़े जा रहे हैं? और अगर वे तुम्हें मना कर दें, निश्चित रूप से आपसे पहले भी दूतों को झूठा कहा गया था और मामलों का निर्णय अल्लाह की ओर लौटाया जाता। हे लोगों, निस्संदेह अल्लाह का किया हुआ वादा सत्य है। इसीलिए यह साधारण दुनिया की जिंदगी आपको धोखा न दे और वह धोखेबाज आपको अल्लाह के साथ धोखा न दे। निस्संदेह वह शैतान आपके लिए दुश्मन है, इसलिए आप भी उसे दुश्मन माने। निस्संदेह शैतान अपने अनुयायियों को भड़कते हुए आग के साथियों में से होने के लिए बुलाता है। काफिर वे लोग जिन्होंने अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार किया है, उनके लिए कठोर यातना है। जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में काम किए, उनके लिए क्षमा और बड़ा इनाम है। क्या वह व्यक्ति जिसके लिए बुरा काम सजाया गया और फिर उसे अच्छा दिखने लगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे भटका देता है और जिसे चाहता है उसे मार्गदर्शन देता है। इसीलिए तुम्हारा दिल उनके लिए तड़प और दुख से न भर जाए। निस्संदेह अल्लाह उनके कार्यों को भली भांति जानता है, और अल्लाह वह हवाओं को भेजने वाला है, फिर वे एक बादल को चलाकर ऊपर की ओर ले जाती हैं। फिर हम उस बादल को एक मरी हुई भूमि की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार हम धरती को उसकी मृत्यु के बाद उससे जीवन प्रदान करते हैं। यही है मरे हुए, सड़े गले इंसानों को जीवन देना। जो कोई सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता बनना चाहता है, वह जान ले, सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता होना पूरी तरह से केवल अल्लाह का है। सुखद शब्द केवल उसी की ओर उठते हैं और सही काम उसे ऊपर उठाता है। जो लोग बुराई की योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए कठोर यातना है। उनकी योजनाएं हैं वह बिखर जाती हैं, और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से फिर एक बूंद से बनाया, फिर उसने तुम्हें जोड़े बना दिया। मादा केवल उसकी जानकारी से गर्भवती होती है और छोड़ती है। वह जन्म देती है, गिरा देती है। जिसे जीवन दिया गया है, उसके जीवन की अवधि और उसमें से जो घटता है, वह निश्चित रूप से एक किताब में लिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। दो समुद्र समान नहीं होते। यह मीठा है, गर्मी काटती है और पीते समय उबलती है। यस करते हैं, जलाता है, भूनता है। आप उनमें से ताजा मांस खाते हैं और पहनने के लिए एक आभूषण निकालते हैं। उसके उपहारों में से अपने हिस्से का खोज करें, और आपको दी गई नेमतों का बदला चुकाने के लिए आप उसमें
से पानी को चीरते हुए चलने वाले जहाजों को भी देखते हैं। अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में बदलता है। सूरज और चांद को मानवता के लाभ के लिए एक संरचना और कार्यप्रणाली में बनाया है। ये सब एक निर्धारित समय के लिए चलते रहते हैं। यही वह है जिसका साम्राज्य है आपका रब अल्लाह। उसके अलावा जिनको आप पुकारते हैं वे खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं हैं। यदि आप उन्हें पुकारें तो वे आपकी पुकार नहीं सुन सकते। यदि वे सुन भी लें तो भी वे आपको उत्तर नहीं दे सकते। कयामत के दिन वे आपके द्वारा किए गए साझेदारी को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको अल्लाह की तरह जो हर चीज से अवगत है कोई और खबर नहीं दे सकता। हे लोगों, आप ही वे हैं जिन्हें अल्लाह की आवश्यकता है। अल्लाह वह है जो समृद्ध और प्रशंसा के योग्य है। यदि वह चाहे तो आपको नष्ट कर सकता है और एक नई कौम ला सकता है। यह अल्लाह के लिए कोई कठिन बात नहीं है। नेसिम 93। और कोई पापी व्यक्ति दूसरे के पाप का बोझ नहीं उठाएगा। यदि कोई बहुत पापी और बहुत धनी व्यक्ति अपने पाप का बोझ उठाने के लिए किसी को बुलाए तो भी उसका कोई पाप लेकर किसी और को नहीं दिया जाएगा, चाहे वह उसका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। निस्संदेह तुम केवल अपने प्रभु के प्रति निर्जन स्थानों में आदर, प्रेम और ज्ञान के साथ भयभीत होते हो, जो सुनते हैं और प्रार्थना को स्थापित करते हैं, आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, संस्थानों का निर्माण करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। उन्हें चेतावनी देते हो। जो कोई शुद्ध होता है वह केवल अपने लिए शुद्ध होता है और वापसी केवल अल्लाह की ओर है। अंधा और देखने वाला, अंधकार और प्रकाश और छाया और गर्मी समान नहीं होते। मृत और जीवित भी समान नहीं होते। निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है उसे सुनाता है। तुम कब्रों में पड़े लोगों को सुनाने वाले नहीं हो, तुम केवल एक चेतावनी देने वाले हो। निस्संदेह हमने तुम्हें सत्य के साथ एक शुभ समाचार देने वाला और एक चेतावनी देने वाला बनाकर भेजा है। हर समुदाय में एक चेतावनी देने वाला अवश्य आया है। और यदि वे तुम्हें झुठलाते हैं तो निस्संदेह उनसे पहले के लोग भी झुठला चुके हैं। दूत उनके पास स्पष्ट प्रमाणों, पृष्ठों और प्रकाशमान पुस्तकों के साथ आए थे। फिर मैंने उन काफिरों को जो अल्लाह की ईश्वरता और तुम्हारे रब को जानबूझकर नकारते थे पकड़ लिया। अब तुम्हें न पहचानने की कोशिश न करना कैसे हुआ? क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने कभी नहीं सोचा? वास्तव में अल्लाह ने आकाश से पानी उतारा। हमने उससे विभिन्न रंगों के फल उत्पाद उत्पन्न किए। पहाड़ों में भी रास्ते हैं, सफेद, लाल, विभिन्न रंगों में, रंगों के विभिन्न शेड्स में, और गहरे काले मिट्टी रास्ते भी हैं। इंसानों में, अन्य जीवों में और पशुओं में भी ऐसे विभिन्न रंगों वाले होते हैं। अपने बंदों में अल्लाह केवल विद्वान ही सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, ज्ञान के साथ कांपते हैं। कोई संदेह नहीं कि अल्लाह बहुत शक्तिशाली है, बहुत क्षमाशील है। कोई संदेह नहीं कि जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन करते हैं, समाज को जागरूक करने वाले संस्थानों का निर्माण और उन्हें बनाए रखते हैं, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो लोग गुप्त और खुले तौर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपने निकट संबंधियों की जरूरतें पूरी करते हैं। वे लोग उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उन्हें उनके पुरस्कार पूरी तरह से दे और अपनी कृपा से उन्हें बढ़ाए, ताकि वे एक ऐसी व्यापार की उम्मीद करें जिसमें नुकसान की कोई संभावना न हो। कोई संदेह नहीं कि वह बहुत क्षमाशील और प्रतिफल देने वाला है।
और हमने जो कुछ किताब से तुम्हें केवल उसमें वर्णित बातों की पुष्टि करने के लिए वही किया है, वह सत्य का ही हिस्सा है। कोई संदेह नहीं कि अल्लाह अपने बंदों को भली भांति जानने वाला और देखने वाला है। नसीम T4। फिर हमने किताब को अपने चुने हुए बंदों को विरासत में दिया। अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने ऊपर अत्याचार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीच का रास्ता अपनाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की अनुमति और ज्ञान से भलाई में आगे बढ़ते हैं। यही है वह महान उपहार, अदन के स्वर्ग का असली रूप। वे वहां प्रवेश करेंगे। वहां उन्हें सोने की चूड़ियों और मोतियों से सजाया जाएगा। वहां के वस्त्र रेशम के होंगे। वे वहां कहेंगे, सारी प्रशंसा उस ईश्वर के लिए है जिसने हमसे वह दुख दूर किया और हमें अपने उपहारों से नवाजा, जिसमें हमें कोई थकान नहीं होती और जिसमें हमारे लिए कोई ऊब नहीं है। इस निवास में प्रवेश कराने वाला केवल अल्लाह है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। वे कहते हैं, वास्तव में आपका रब बहुत क्षमाशील और बहुत प्रतिफल देने वाला है। और वे काफिर जो अल्लाह की प्रभुता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, उनके लिए जहन्नम की आग है। उनके बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा कि वे मर जाएं। उनसे जहन्नम की आग का थोड़ा भी भार हल्का नहीं किया जाएगा। हम ऐसे काफिरों को जो अल्लाह की प्रभुता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, इसी तरह दंडित करते हैं। और वे वहां जहन्नम में चिल्लाते हैं, हे हमारे रब, हमें बाहर निकाल, जो हमने किया है उसके अलावा अच्छे कर्म करें। क्या हमने तुम्हें इतना जीवन नहीं दिया कि तुम सोच विचार कर सीख ले सको, और हमने वह किताब भेजी जिसे समझदार लोग सोच विचार कर सीख लेंगे। तुम्हारे पास चेतावनी देने वाला भी आया था, तो अब छको बेये, क्योंकि शिर्क करने वाले और अपने नुकसान के लिए, गलत काम करने वालों के लिए कोई सहायक नहीं है। निस्संदेह अल्लाह आकाशों और पृथ्वी की अदृश्य, अनसुनी और अप्रकट चीजों को जानने वाला है। बिल्कुल वह दिलों के अंदर की बातों को भली भांति जानने वाला है। वह वही है जिसने तुम्हें धरती पर खलीफा बनाया। अब कौन, यदि वह शाप दे, अगर कोई अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करता है, तो उसका इनकार करना उसके अपने नुकसान के लिए है। और काफिरों का जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, उनका इनकार उनके लिए उनके प्रभु के पास केवल घृणा को बढ़ाता है। और काफिरों का जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, उनका इनकार उनके लिए केवल नुकसान को बढ़ाता है। NICM 95। कह दो, क्या तुमने उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जिन्हें तुम साझीदार बनाते हो? मुझे दिखाओ, उन्होंने धरती से क्या बनाया है, या उनके लिए आकाशों में कोई साझेदारी है, या हमने उन्हें कोई किताब दी है कि वे उस पर कोई प्रमाण रखते हैं? बिल्कुल विपरीत। जो लोग शिर्क करते हुए गलत काम करते हैं, वे अपने ही नुकसान के लिए काम कर रहे हैं। वे एक दूसरे को धोखा देने के अलावा कोई वादा नहीं करते। निस्संदेह अल्लाह आकाशों और धरती को नष्ट होने से रोकता है, और यदि आकाश और धरती नष्ट हो जाएं, तो अल्लाह के अलावा कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वास्तव में वह बहुत ही कोमल व्यवहार करने वाला और अत्यधिक क्षमाशील है। और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अल्लाह की कसम खाई थी कि अगर उनके पास कोई चेतावनी देने वाला पैगंबर आएगा, तो वे निश्चित रूप से हर एक अग्रणी समाज से अधिक सही मार्ग पर होंगे। फिर भी जब भी उनके पास एक चेतावनी देने वाला आया,
तो यह धरती पर घमंड और बुराई के कारण उनके केवल नफरत को बढ़ा दिया। हालांकि बुरा आदेश लेकिन अपनी व्यवस्था का आधार उन्हें पूरी तरह से घेर लेता है। तो फिर वे पहले वालों के कानून से जो उन पर लागू किया गया है और क्या देख रहे हैं। इसलिए तुम अल्लाह के कार्य में कभी कोई बदलाव नहीं पाओगे। तुम अल्लाह के कार्य में कभी कोई भिन्नता भी नहीं पाओगे। और क्या उन्होंने धरती पर घूमकर नहीं देखा उनसे पहले वालों का अंत कैसा हुआ। हालांकि वे ताकत में उनसे अधिक मजबूत थे। आकाशों और धरती में अल्लाह को असमर्थ करने वाली कोई चीज नहीं है। निश्चित रूप से वही सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे शक्तिशाली है। और अगर अल्लाह उनके द्वारा कमाए गए कर्मों के कारण लोगों से सवाल करता और उन्हें सजा देता तो धरती पर कोई भी छोटा बड़ा जीव नहीं बचता। लेकिन वह उन्हें एक निर्धारित समय तक टाल देता है। अंततः समय जब उनका अंत आता है तो निस्संदेह अल्लाह अपने बंदों को सबसे अच्छी तरह देखता है। मरियम सूरा मक्का काल आयत 96। कौफा हम ओह वही सीढ़ी। अपने प्रभु के बंदे जकरिया पर हुई रहमत का उल्लेख। एक समय वह अपने प्रभु को गुप्त रूप से पुकारा था। उसने कहा था, हे मेरे प्रभु, निस्संदेह मेरी हड्डियां कमजोर और ढीली हो गई हैं और मेरे सिर के सफेद बालों के साथ आग की तरह जल उठा है। तुमसे प्रार्थना करने में भी, हे मेरे प्रभु, मैं निराश नहीं हुआ। और वास्तव में मैं अपने पीछे अपने रिश्तेदारों, चचेरे भाइयों के बारे में चिंतित हूं। मेरी पत्नी भी बांझ है, इसलिए मुझे अपनी ओर से एक वारिस प्रदान करें जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के परिवार का भी वारिस हो। एक संरक्षक, सहायक, रक्षक, निकट व्यक्ति प्रदान करें। हे मेरे प्रभु, उसे अपनी प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, सभी को संतुष्ट करने वाला बनाएं। हे जकरिया, निस्संदेह हम तुम्हें एक युवक की, जिसका नाम याहिया है, शुभ सूचना देते हैं। इससे पहले हमने उसे कोई समकक्ष नहीं बनाया। जकरिया, हे मेरे प्रभु, मेरी पत्नी बांझ है और मैं अत्यधिक वृद्ध हूं, तो मेरे पास एक युवक कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा, ऐसा ही है। मेरे प्रभु ने कहा, यह मेरे लिए आसान है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें तब बनाया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। जकरिया, हे मेरे प्रभु, मुझे एक निशानी प्रदान करें। कहा, अल्लाह, तुम्हारी निशानी यह होगी कि तुम 3 रातों तक, जबकि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, लोगों से बात नहीं करोगे। जकरिया ने इसके बाद अपने विशेष स्थान मिहराब से बाहर आकर अपनी कौम के सामने आकर उन्हें संकेत दिया कि वे हमेशा अल्लाह की महिमा करें। हे याहिया, पुस्तक को मजबूती से पकड़ो। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भ्रष्ट धर्म को छोड़ दिया था। हमने उसे कानून दिया, हमारी ओर से उसे स्नेह और पवित्रता प्रदान की, और वह अल्लाह की सुरक्षा में बहुत अधिक रहने वाला था। और वह अपने माता पिता के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला था। और वह न तो एक अत्याचारी था और न ही अवज्ञाकारी। और जिस दिन वह पैदा हुआ, जिस दिन वह मरेगा, हाँ, और जिस दिन उसे फिर से जीवित उठाया जाएगा, उस पर सलाम हो। नेसिम 97। किताब में मरियम का भी उल्लेख करो, जब वह अपने परिवार से, अपने निकट संबंधियों से अलग होकर पूर्व दिशा में एक स्थान पर चली गई थी। फिर उसने अपने परिवार और निकट संबंधियों के बीच एक पर्दा डाल लिया था। हमने उसे अपनी आत्मा, अपने दिव्य संदेश को भेजा। फिर हमारी आत्मा, हमारे संदेश लाने वाले दूत ने मरियम को
एक उत्कृष्ट मानव उदाहरण दिया। मरियम, मैं तुझसे रहमान, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, दुनिया में बहुत दयालु अल्लाह की शरण लेती हूं। अगर तुम अल्लाह की सुरक्षा में हो। तो उसने कहा, दूत जकरिया, मैं केवल तुम्हें एक पवित्र युवक तैयार करने के लिए अपने रब का दूत हूं। उसने कहा, मैरी, वह मेरा युवक कैसे हो सकता है? मुझे किसी मनुष्य ने छुआ नहीं है। मैं कोई कानून तोड़ने वाली अनैतिक व्यक्ति भी नहीं हूं। उसने कहा। दूत ने कहा, ऐसा ही है। मेरे रब ने कहा है कि बिना पिता के बच्चा देना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम उसे अपनी ओर से लोगों के लिए एक निशानी, संकेत और दया बनाएंगे। और वह एक पूरा हुआ कार्य बन गया। अंत में मरियम उस युवक के गर्भवती हो गई। फिर वह उसे लेकर दूर स्थान पर भाग गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे एक खजूर के तने को पकड़कर सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया। काश मैं इससे पहले मर गई होती और पूरी तरह से भुला दी गई होती, उसने कहा। फिर मरियम को उसके नीचे के व्यक्ति जकरिया ने पुकारा, चिंता मत करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक पानी की धारा बना दी है। खजूर के तने को अपनी ओर हिलाओ, तुम पर पके हुए ताजे खजूर गिरेंगे। फिर खाओ पियो और आनंद लो, तुम्हारी आंखें खुशी से चमक उठे। फिर अगर तुम किसी इंसान को देखो तो कहो कि मैंने रहमान, जो दुनिया में सभी जीवों पर अत्यधिक दया करने वाला है, के लिए एक व्रत रखा है, इसलिए आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। फिर मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी जाति के पास आई। उन्होंने समाज से कहा, हे मरियम, वास्तव में तुमने एक अनोखी बात की है। हे हारून की बहन, तुम्हारे पिता बुरे व्यक्ति नहीं थे। तुम्हारी मां भी कोई कानून तोड़ने वाली या अनैतिक महिला नहीं थी। इस पर मरियम ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो उसके नीचे था, जकरिया की ओर। उससे घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कहा। जकरिया ने गवाही दी कि मरियम ने बिना व्यभिचार के बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को मंदिर में पाला जाए, यह अनुरोध किया। वे हम उच्च पद पर आसीन लोग एक बच्चे को, जो हमारे धर्म को छोड़ चुका है, कैसे बात करें? हम उच्च पद पर आसीन लोग एक बच्चे को, जो हमारे धर्म को छोड़ चुका है, कैसे बात करें? उन्होंने कहा, यह वही सत्य वचन है जिसके बारे में वे विवाद करते रहे। निस्संदेह मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और मुझे एक नबी बनाया। उसने मुझे, मैं जहां भी रहूं, धन्य किया। जब तक मैं जीवित हूं, उसने मुझे प्रार्थना, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन, समाज को जागरूक करने और झकात देने का दायित्व सौंपा, ताकि अल्लाह के धर्म का प्रसार हो, उसे कायम रखा जा सके, और प्रार्थना की स्थापना के लिए यह विश्वासियों का ईमानदारी से दिया गया कर है, जो उनकी आस्था का कर्ज और उपासना का कर्तव्य है। और मुझे मेरी मां के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति बनाया, और इससे मैं सचमुच दुखी या दुखी व्यक्ति नहीं बना। और जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे जीवित करके उठाया जाएगा, उस दिन मुझ पर शांति थे। और निस्संदेह अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, इसलिए उसकी उपासना करो। यही है सही मार्ग कहने वाली मरियम के पुत्र ईसा हैं। नसीम 8। अल्लाह के लिए बच्चा पैदा करना जैसी कोई बात नहीं है। वह ऐसे हाथ मुक्त है। जब वह किसी चीज का हुक्म देता है तो उसे केवल हो जा कहता है, और वह हो जाती है। फिर उनके बीच से निकले असंगत समूहों में मतभेद हो गया। वह महान दिन की गवाही से उस मुकदमे से उन काफिरों का, जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, अफसोस है। जिस दिन वे हमारे पास आएंगे, वे क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या देखेंगे, लेकिन शिर्क करते हुए गलत
अपने नुकसान के लिए काम करने वाले वे लोग आज स्पष्ट गुमराही में हैं, और जब वे खुद अज्ञानता और उदासीनता में होते हैं, और जब वे विश्वास नहीं करते, उस महान पछतावे के दिन से उन्हें चेतावनी दो जब आदेश पूरा किया जाएगा। निस्संदेह हम पृथ्वी और उस पर रहने वालों के वारिस होंगे। वे चले जाएंगे, हम रह जाएंगे, और वे केवल हमारी ओर लौट आए जाएंगे। नेसिम 99। किताब में इब्राहिम का भी उल्लेख करो, याद दिलाओ। निस्संदेह वह एक सच्चे दिल और वचन वाला व्यक्ति था, एक पैगंबर था। एक समय उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप उन चीजों की पूजा क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं, और न ही आपको कोई लाभ पहुंचाती है? पिताजी, निस्संदेह जो ज्ञान आपके पास नहीं आया वह मेरे पास आया है, इसलिए मेरा अनुसरण करें ताकि मैं आपको सीधा रास्ता दिखा सकूं। पिताजी, शैतान की पूजा न करें। निस्संदेह शैतान रहमान, जो दुनिया में सभी जीवों पर अत्यधिक दया करने वाले अल्लाह हैं, का अवज्ञाकारी हो गया। पिताजी, निस्संदेह मैं डरता हूं कि रहमान, जो दुनिया में सभी जीवों पर अत्यधिक दया करने वाले अल्लाह हैं, की ओर से आपको कोई कष्ट न पहुंचे और आप शैतान के लिए एक मार्गदर्शक, रक्षक, ये सहायक बनकर उसके निकट न हो जाएं। पिताजी, हे इब्राहिम, क्या तुम मेरे देवताओं से मुंह मोड़ रहे हो? अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें पत्थर मारकर मार डालूंगा। जाओ, लंबे समय तक मुझसे दूर रहो, दफा हो जाओ। इत्ता, उसने कहा। इब्राहिम, तुम पर शांति हो। मैं तुम्हारे लिए अपने रब से क्षमा की प्रार्थना करूंगा। निस्संदेह वह मुझे बहुत उपहार देने वाला है, और मैं आपसे और अल्लाह के अलावा जिनकी आप पूजा करते हैं उनसे अलग हो रहा हूं, और मैं अपने रब से प्रार्थना करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से की गई प्रार्थनाओं में निराश नहीं होऊंगा। उसने कहा। फिर जब इब्राहिम अपनी कौम से और उनके द्वारा अल्लाह के अलावा जिनकी वे पूजा करते थे उनसे अलग हो गया, तो हमने उसे इसहाक और याकूब प्रदान किए। हमने उन सभी को नबी बनाया, और हमने उन्हें अपनी दया से उपहार दिए और उनके लिए एक महान सत्य की भाषा बनाई। नेसिम 100। और किताब में मूसा का भी उल्लेख करो, याद दिलाओ। निस्संदेह वह शुद्ध और पवित्र किया गया था, और एक दूत, एक नबी था, और हमने उसे सबसे सुखद चरण की दूत के पद के किनारे से, जब वह अभी दूत नहीं था, हमने उसे पुकारा और उसे विशेष बातचीत के लिए निकट लाए, दूत बनाया, और अपनी दया से हमने उसे उसके भाई हारून को एक नबी के रूप में प्रदान किया। और पुस्तक में इस्माइल को याद करो, स्मरण करो। निस्संदेह वह अपने वादे के प्रति सच्चा था। वह एक दूत था, एक नबी था, और वह अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को प्रार्थना, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन देने, समाज को जागरूक करने और जकात देने का आदेश देता था, जो कि अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसके कायम रहने, प्रार्थना की स्थापना के लिए विश्वासियों का ईमानदारी से दिया गया कर उनकी भक्ति का कर्तव्य था, और वह अपने रब के पास संतोष प्राप्त कर चुका था। और किताब में इदरीस का उल्लेख करो, याद दिलाओ। निस्संदेह वह एक सच्चे वचन वाला व्यक्ति था, एक नबी था, और हमने उसे एक उच्च स्थान पर उठाया। ये वे लोग हैं आदम की संतान से जिन्हें हमने नूह के साथ ले जाया, इब्राहिम, और इस्राएल की संतान से जिनको हमने मार्गदर्शन दिया और चुना, उन नबियों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी नेमतें दी हैं। जब उन पर रहमान के बनाए सभी जीवों के लिए दुनिया में बहुत दयालु अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती थीं, तो वे रोते हुए और विनम्रता से समर्पण करते हुए सिजदा करते थे।
सूरा मद्यन अध्याय 101। फिर उनके बाद एक बुरी पीढ़ी आई जिन्होंने नमाज, आर्थिक, दंती और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन, समाज को जागरूक करने और काम करने को खो दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी से इसे निकाल फेंका और अपनी इच्छाओं के पीछे चल पड़े। इस कारण तौबा करने वाले और ईमान लाने वाले और अच्छे काम करने वालों को छोड़कर वे अपनी उद्दंडता की सजा पाएंगे। यही वे लोग हैं जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं। वे जन्नत में प्रवेश करेंगे। जो रहमान ने दुनिया में सभी जीवों पर बहुत दया करने वाले अल्लाह के बंदों के लिए बिना देखे हुए वादा की है और उन्हें किसी भी प्रकार की अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। निस्संदेह उसका वादा निश्चित रूप से पूरा होगा। वहां वे कोई व्यर्थ बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वे केवल सलाम, स्वास्थ्य, शांति और खुशी सुनेंगे। वहां उनके लिए हमेशा के लिए रोजी भी होगी। यही वह जन्नत है जिसे हम अपने बंदों में से अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों को विरासत के रूप में बिना किसी मेहनत के और अंतिम मालिक के रूप में देंगे। NICIM पॉइंट हो। हम कुरान की आयतें केवल अपने रब के आदेश से उतरते हैं। सभी अतीत और भविष्य की चीजें और इनके बीच की चीजें केवल उसी की हैं। और तुम्हारा रब भूला नहीं है। वह आकाशों, धरती और उनके बीच की चीजों का रब है। तो उसकी इबादत करो और उसकी इबादत में धैर्य रखो। क्या तुम उसके नाम से नामित किसी को जानते हो? NICIM 103। और वह इंसान, क्या मैं मरने के बाद सच में जीवित होकर बाहर निकाला जाऊंगा? कहता है। और वह इंसान, क्या वह ये नहीं सोचता कि हमने उसे पहले बनाया था जब वह कुछ भी नहीं था? इसके लिए तुम्हारे रब की कसम, हम उन्हें और शैतानों को अवश्य ही इकट्ठा करेंगे। फिर उन्हें घुटनों के बल झुके हुए हालत में नरक के बाहरी किनारे पर इकट्ठा करने के स्थान पर अवश्य ही तैयार रखेंगे। फिर प्रत्येक समूह में से वे लोग जो अल्लाह के विरोध में अधिक दृढ़ता से आगे बढ़े, जो संसार में अपने द्वारा पैदा किए गए सभी जीवित प्राणियों पर अत्यंत दयावान है, चाहे वे कोई भी हों, हम उन्हें अवश्य ही अलग करेंगे। फिर निश्चित रूप से हम वहां फेंके जाने के लिए कौन अधिक योग्य है, इसे हम बेहतर जानते हैं। और तुम्हारे रब द्वारा लिए गए एक निश्चित निर्णय के रूप में तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नरक के बाहरी किनारे इकट्ठा करने के स्थान पर ना पहुंचे। फिर हम अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों को बचा लेते हैं। और जो लोग शिर्क करते हुए गलत अपने नुकसान के लिए काम करते हैं, उन्हें हम नरक के बाहरी किनारे इकट्ठा करने के स्थान पर घुटनों के बल छोड़ देंगे। नेसिम 4। और हमारी आयतें उनके लिए स्पष्ट हैं। जब पढ़ा जाता है तो वे काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर नकार चुके हैं, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, पूछते हैं, इन दो समूहों में से मोमिन और अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर नकारने वालों में से कौन पद और स्थिति के मामले में बेहतर है? वे कहते हैं कि जिनके साथ वे उठते बैठते हैं उनके संगठन के मामले में अधिक सुंदर हैं। हालांकि हमने उनसे पहले धन और दिखावे में अधिक सुंदर नेजिम पीढ़ियों, सदियों की जनता को परिवर्तन और विनाश में डाल दिया। कह दो, जो कोई गुमराही में हो, रहमान जो अपनी बनाई सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया करता है, उसे और अधिक समय देता है, उसे मोहलत देता है। आखिरकार जब वे उस चीज को देखेंगे जो उन्हें वादा की गई थी, चाहे वह यातना हो या कयामत का आना, तब वे जानेंगे कि किसका मुकाम में, पद में अधिक बुरा और सेना में, समर्थन में, शक्ति में अधिक कमजोर है। और अल्लाह
जो सही मार्ग पर चलने वालों को और अधिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और स्थायी सुधार की ओर किए गए कार्य आपके रब के पास इनाम के लिहाज से अधिक अच्छे हैं और परिणाम के लिहाज से भी बेहतर हैं। नेसिम 105। तो क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा है जो हमारी निशानियों, संकेतों, अल्लाह की ईश्वरता और अपने रब को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि मुझे अवश्य ही धन और बच्चे दिए जाएंगे? क्या तुमने कभी सोचा है? वह इनकार करने वाला व्यक्ति उन विषयों पर जानकारी प्राप्त कर चुका है जिन्हें वह नहीं जानता था, जिनकी समझ उसके पास नहीं थी। या फिर क्या उसने रहमान द्वारा बनाई गई सभी जीवों पर दुनिया में अत्यधिक दया करने वाले अल्लाह से कोई वचन लिया है? बिल्कुल भी नहीं, जैसा वह सोचता है। हम उन बातों को लिखते हैं जो वह कहता है और उसके लिए हम यातना को बढ़ाते चले जाते हैं, और हम उन बातों के वारिस होंगे जो उसने कही हैं। अंतिम शब्द और कार्यान्वयन हमारा है और वह हमारे पास अकेला आएगा। और उन्होंने अल्लाह के अलावा अन्य देवताओं को अपनी शक्ति, शान और सम्मान के लिए अपनाया। बिल्कुल भी नहीं, जैसा वे सोचते हैं। वे जो देवता उन्होंने अपनाए हैं उनकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे और उनके खिलाफ हो जाएंगे। क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने कभी नहीं सोचा? निस्संदेह हमने शैतानों को उन काफिरों पर भेजा जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं। वे उन्हें उकसाते रहते हैं। नेसिम 106। इसलिए उनके नुकसान के लिए जल्दी मत करो। निस्संदेह हम उनके लिए गिनते जा रहे हैं। उस दिन अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों को रहमान, वो जो दुनिया में अपनी बनाई सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, उन्हें सवारी के समूहों में राजा के पास जाने वाले दूत की भव्यता के साथ इकट्ठा करेगा और अपराधियों को प्यासे हालत में जहन्नम की ओर हाँक देंगे। वे रहमान के जो दुनिया में अपनी बनाई सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, अल्लाह की ओर से एक गारंटी वचन प्राप्त कर चुके हैं। कोई भी नहीं, क्योंकि यह किसी को नहीं दिया गया है। उन्हें सहायता या समर्थन नहीं मिलेगा। और वे रहमान जो दुनिया में अपनी बनाई सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, अल्लाह ने कहा कि उसने संतान को अपनाया। कसम से आपने बहुत भद्दी बात कही है। लगभग ऐसा हुआ कि रहमान को संतान ठहराने के कारण आकाश फट जाएगा, धरती चीर जाएगी और पहाड़ टूटकर बिखर जाएंगे। हालांकि रहमान जो दुनिया में अपनी बनाई सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, अल्लाह के लिए संतान अपनाना शोभा नहीं देता। आकाश और धरती में मौजूद सभी लोग रहमान जो दुनिया में अपनी बनाई सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, केवल उसके बंदे के रूप में आएंगे। कसम से रहमान ने उन सभी को घेर लिया है और उन्हें एक एक करके गिना है। वे सभी कयामत के दिन रहमान के पास अकेले आएंगे और हमने उनसे पहले कई पीढ़ियों को परिवर्तन और विनाश में डाल दिया। क्या तुम उनमें से किसी को महसूस करते हो या तुम उनसे संबंधित कोई हल्की सी आवाज सुनते हो? निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में काम किए, रहमान जो दुनिया में अपनी बनाई सभी जीवों पर अत्यधिक दया करता है, उनके लिए प्रेम उत्पन्न करेगा। देखो, निस्संदेह हमने इस कुरान को आसान बना दिया है ताकि तुम इसके माध्यम से अल्लाह की सुरक्षा में आए लोगों को शुभ समाचार दे सको और जिद्दी समाज को चेतावनी दे सको। इसलिए तुम्हारी भाषा में इसे आसान किया। सूरह ताहा, मक्का, काल। नेसिम 97। ताहा, हमने कुरान को तुम्हें परेशानी में डालने या दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ प्रेरित करने के लिए उतारा है। जो सुनता है उसके लिए एक उपदेश के रूप में
हमने इसे धरती और महान आकाशों को बनाने वाले से एक प्रकाशन के रूप में उतारा। रहमान, जिसने दुनिया में सभी जीवों पर अत्यधिक दया की है, अल्लाह ने सबसे बड़े सिंहासन पर शासन स्थापित किया है। आकाशों में जो कुछ है, धरती पर जो कुछ है, इन दोनों के बीच जो कुछ है और गीली मिट्टी के नीचे जो कुछ है, वह केवल रहमान का है। यदि तुम अपनी आवाज ऊंची करोगे तो रहमान निस्संदेह छुपे हुए को और छुपे हुए का भी छुपा हुआ जानता है। अल्लाह, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। सबसे सुंदर नाम केवल उसी के हैं। नसीम, वॉलॉट। मूसा से संबंधित जानकारी निश्चित रूप से तुम्हें पहुंची है। तुम्हें पता है, वह आग इजरायलियों की दयनीय स्थिति के बारे में सोचा था, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए। निश्चित रूप से मैंने एक आग देखी, इजरायलियों की दयनीय स्थिति को महसूस किया। उससे तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत मुक्ति का मार्ग जानकारी लाना, या वह आग इस्राएलियों को दयनीयता से बचाने के लिए एक मार्गदर्शक खोजने के लिए तुम प्रतीक्षा में रहो, उसने कहा था। फिर जब वह उसके पास आया, इस कठिनाई को दूर करने का निर्णय लिया, तो उसे पुकारा गया, मूसा, मैं तुम्हारा रब मैं ही हूं। तुरंत अपने रिश्तेदारों और सामान को यहां छोड़ दो। निस्संदेह तुम शुद्ध घाटी में हो, तुआ में हो, 2 बार शुद्ध की गई घाटी में हो, और मैंने तुम्हें चुना है। तो जो कुछ प्रकट किया जाएगा उसके लिए निस्संदेह मैं स्वयं अल्लाह हूं। ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है मेरे अलावा। तो मेरी इबादत करो और मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। धन के दृष्टिकोण से और मानसिक रूप से समर्थन करो। समाज को प्रबुद्ध करने वाले संस्थानों का निर्माण करो, उन्हें बनाए रखो। निस्संदेह वह घड़ी कयामत आएगी। मैंने उसे इसलिए रखा है ताकि हर कोई अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सके। मैं उसे लगभग छुपा लूंगा। इसलिए जो कयामत पर विश्वास नहीं करता और अपनी व्यर्थ इच्छाओं का अनुसरण करता है, वह तुम्हें कयामत पर विश्वास करने से न रोके। फिर तुम परिवर्तन और विनाश का सामना करोगे। उसकी चेतावनी पर ध्यान दो। और तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, हे मूसा? मूसा ने कहा, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर भरोसा करता हूं। इसके साथ मैं अपनी भेड़ों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे लिए अन्य लाभ भी हैं, उन्होंने कहा। अल्लाह, हे मूसा, इसे छोड़ दो, चरवाहे का काम छोड़कर स्थायी जीवन में प्रवेश करो। फिरौन के पास जाओ, निस्संदेह वह भटक गया है, उन्होंने कहा। उन्होंने उसे तुरंत छोड़ दिया, स्थायी जीवन में प्रवेश किया, और देखो क्या देखते हैं। अब उनके दाहिने हाथ में जो उन्हें प्रकट किया गया था, वह एक जीवंत आत्मा है। यह सामाजिक जीवन का स्रोत है। मूसा ने कहा, मेरे प्रभु, ताकि हम तुम्हें सभी कमियों से बहुत शुद्ध करें और तुम्हें बहुत अधिक याद करें। मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। मेरी जुबान की गांठ खोल दे ताकि वे मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। और मेरी प्रजा में से मेरे भाई हारून को मेरे लिए वजीर बना दे। उसके साथ मेरी पीठ को मजबूत कर। मेरे काम में उसे मेरा साथी बना। इसमें कोई शक नहीं कि तुम हमें देख रहे हो, उन्होंने कहा। अल्लाह ने कहा, हे मूसा, जो तुमने मांगा वह तुम्हें दिया गया है। अल्लाह तुम्हें हमारी सबसे बड़ी निशानियों में से दिखाने के लिए उसे पकड़ो, डरो मत। हम उसे उसकी पहली स्थिति में वापस ले आएंगे। हम उन कामों को सही करेंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं देंगे। एक और निशानी के रूप में अपनी शक्ति को अपने पंख में जोड़ो। बिना किसी कुरूपता के तुम पूरी तरह से निर्दोष और उत्तम रूप से बाहर आओगे, कहा। और हमने तुम्हारे साथ एक और बार भलाई की थी, जब हमने तुम्हारी मां को वह चीजें प्रकट की थीं
मूसा को, एक टोकरी में रखो और उसे बहते पानी में नदी में छोड़ दो। फिर बहता पानी उसे किनारे पर फेंक दे। उसे वह ले ले जो मुझसे और उससे दुश्मनी रखता है। और मैंने अपनी ओर से तुम्हारे ऊपर एक प्रेम छोड़ दिया और मेरी निगरानी में तुम्हारी परवरिश के लिए, जब तुम्हारी बहन चल रही थी और कह रही थी, क्या मैं तुम्हें उसके देखभाल करने वाले के पास ले जाऊं? कह रही थी इस तरह, ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वह दुखी ना हो, हमने तुम्हें कि तुम्हारी मां के पास वापस लौटा दिया। और तुमने एक जान ले ली थी, तो हमने तुम्हें चिंता से मुक्त कर दिया था। और हमने तुम्हें बार बार परखा और शुद्ध किया। हमने तुम्हें परिपक्व बनाया और तुम वर्षों तक मदीन के लोगों के बीच रहे। फिर तुम एक योजना के अनुसार आए, हे मूसा, और मैंने तुम्हें अपने लिए तैयार किया। तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियों, मेरे संकेतों के साथ जाओ। मुझे याद करने में ढिलाई मत करो। तुम दोनों फिरौन के पास जाओ। निस्संदेह वह बिगड़ गया है। फिर उसे नसीहत देने के लिए और सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ उसे झकझोरने के लिए कोमल शब्द कहो। मूसा और हारून, हमारे प्रभु। उन्होंने कहा, हम डरते हैं कि वह हमारे खिलाफ अत्याचार करेगा या उसकी उद्दंडता से। अल्लाह, डरो मत। निस्संदेह मैं तुम दोनों के साथ हूं। मैं सुनता हूं और देखता हूं। तुरंत उसके पास जाओ और उससे कहो, निस्संदेह हम तुम्हारे प्रभु के दो दूत हैं। अब इजराइलियों को हमारे साथ भेज दो और उन्हें कष्ट मत दो। निश्चित रूप से हम तुम्हारे पास तुम्हारे प्रभु की एक निशानी, संकेत के साथ आए हैं। सलाम उन पर है जो मार्गदर्शन का पालन करते हैं। निस्संदेह हमें यह वह्य किया गया है कि निश्चित रूप से झुठलाने वाले और पीठ फेरने वाले के लिए ही यातना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, फिरौन तो तुम्हारा प्रभु कौन है, हे मूसा? उसने कहा। मूसा ने कहा, हमारा प्रभु वह है जिसने हर चीज को अस्तित्व और विशेषताएं दी, फिर मार्गदर्शन किया। फिरौन तो पहली शताब्दियों की स्थिति क्या है? उसने कहा। मूसा ने कहा, उनका ज्ञान हमारे प्रभु के पास एक पुस्तक में है। हमारा प्रभु गलती नहीं करता और न ही भूलता है, न ही छोड़ता है। वह है जिसने तुम्हारे लिए धरती को एक पालना बनाया और वहां से तुम्हारे लिए रास्ते खोले और आकाश से पानी उतारा। उसने कहा, देखो, हमने उस पानी से विभिन्न प्रकार के पौधों के जोड़े निकाले। खाओ और अपने पशुओं को चराओ। निस्संदेह इसमें समझदार लोगों के लिए कई संकेत और प्रमाण हैं। हमने तुम्हें धरती से बनाया। हम तुम्हें उसी में वापस ले जाएंगे और हम तुम्हें एक बार फिर उससे निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी निशानियां, अपने प्रमाण सभी दिखाए, फिर भी उसने झुठलाया और हठ किया। फिरौन ने कहा, हे मूसा, क्या तुम हमें अपने प्रभावशाली ज्ञान से हमारी भूमि से बाहर निकालने के लिए हमारे पास आए हो? तो हम भी तुम्हारे प्रभावशाली ज्ञान की तरह एक प्रभावशाली ज्ञान के साथ तुम्हारे पास आएंगे। अब हमारे पा और तुम्हारे बीच एक मुलाकात का समय और स्थान तय करो, ताकि वह एक सीधा और विस्तृत स्थान हो जहां हम और तुम विरोध न करें। उसने कहा। मूसा ने कहा, तुमसे मिलने का समय, समारोह, उत्सव का दिन, और वह समय है जब लोग सुबह के समय इकट्ठा होंगे। इसके बाद फिरौन ने पीठ मोड़ी और अपनी योजनाओं और चालों को इकट्ठा किया, फिर आया। मूसा ने उनसे कहा, तुम पर अफसोस है। अल्लाह पर झूठ मत गढ़ो, वरना वह एक सजा के साथ तुम्हारी जड़ें काट देगा। वास्तव में जो झूठ गढ़ता है वह नुकसान में रहता है। इसके बाद प्रभावशाली विद्वानों ने अपने बीच अपने मामलों पर चर्चा की और ये दोनों निश्चित रूप से प्रभावशाली विद्वान हैं।
अपने प्रभावशाली ज्ञान के साथ वे आपको आपकी जमीन से बाहर निकालना चाहते हैं और सबसे अच्छा उदाहरण हमारे रास्ते को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए अपनी सभी चालों को एक साथ इकट्ठा करो, फिर पंक्तियों में आओ। आज जो विजयी होगा वह निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। उन्होंने जो कहा उसे फुसफुसाहट में गुप्त रखा। प्रभावशाली विद्वान, हे मूसा, क्या तुम पहले पेश करोगे या फिर हम पहले पेश करने वाले हों? उन्होंने कहा। मूसा ने इसके विपरीत कहा, तुम पेश करो। उन्होंने कहा, और फिर क्या देखते हो? उनकी जमा की हुई चीजें, पुराने विश्वास और सिद्धांत, कचरा। उनकी जादूगरी और कुशल प्रदर्शन के कारण उनकी बेकार जानकारी और कचरा उसकी नजर में बड़ा हो गया। इसलिए मूसा ने अपने भीतर एक डर महसूस किया। डरो मत, निस्संदेह तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम अपनी जमा की हुई चीजों को सामने लाओ। वह उनके बनाए और उत्पन्न किए हुए को निगल ले। निस्संदेह जो कुछ उन्होंने किया है वह केवल एक आंखों का धोखा देने वाला जादू है, और जो व्यक्ति आंखों का धोखा देता है वह चाहे जहां भी जाए जीत नहीं सकता, सफल नहीं हो सकता। हमने कहा। अंत में सभी प्रभावशाली विद्वान हम मूसा और हारून के रब पर विश्वास करते हैं कहकर अपनी गर्दनें झुकाकर समर्पण की स्थिति में छोड़ दिए गए। फिरौन, क्या तुमने मुझसे अनुमति लेने से पहले ही उस पर विश्वास कर लिया? निस्संदेह वह तुम्हारा वह बड़ा है जिसने तुम्हें प्रभावशाली ज्ञान सिखाया। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं से तुम्हारा संबंध तोड़ दूंगा और निश्चित रूप से तुम सभी को आरामदायक माहौल से, शहर में तुम्हारे काम से, तुम्हारी नौकरी से निकालकर खजूर के खेतों में कृषि मजदूरी करवाऊंगा, पत्थर की खदानों में काम करवाऊंगा, कठिन कामों में लगाकर तुम्हारी मेहनत का पूरा फायदा उठाऊंगा, तुम्हारी हड्डियों का रस निकाल लूंगा, और हम में से कौन अधिक कठोर सज्जा देने वाला है और अधिक स्थायी है यह तुम निश्चित रूप से जान जाओगे। उसने कहा। प्रभावशाली विद्वानों ने कहा, हमें जो स्पष्ट प्रमाण मिले हैं और जिसने हमें शून्य से बनाया है उसके मुकाबले हम कभी तुम्हें प्राथमिकता नहीं देंगे। जो भी निर्णय लेना है ले लो। तुम केवल इस अस्थायी दुनिया के जीवन पर शासन करते हो। निस्संदेह हमने अपने पापों के लिए और जिस प्रभावशाली ज्ञान के लिए तुमने हमें मजबूर किया उसके लिए हमें क्षमा करने के लिए अपने प्रभु पर विश्वास किया। और उन्होंने कहा, अल्लाह अधिक अच्छा और अधिक स्थायी है। और कसम है, मूसा से कहा गया, डरो मत, और सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, कांपते हुए फिरौन की कृपा के बिना रात में मेरे सेवकों को ले जाओ। चलो उनके लिए हमने आदेश दिया कि नदी में सूखी राह बनाओ। फिरौन अपनी सेनाओं के साथ तुरंत उनका पीछा किया और कहा, नदी से जो उन्हें ढकने वाली थी वह उन्हें ढक लिया। और फिरौन ने अपनी प्रजा को गुमराह किया और सही रास्ता नहीं दिखाया। क्या बात आपको अपने समाज से अधिक तेज बनाती है, हे मूसा? मूसा ने कहा, वे मेरे पीछे हैं जो मेरे आदेश पर हैं। मैंने जल्दी की ताकि तू प्रसन्न हो सके, हे हमारे प्रभु। अल्लाह ने कहा, निस्संदेह हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी प्रजा की परीक्षा ली और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। इस पर मूसा अप्रसन्न और दुखी होकर तुरंत अपनी प्रजा के पास लौट आए। हे मेरी प्रजा, क्या तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें एक सुंदर वादा नहीं दिया था? क्या अब तुम्हें यह लंबा लगने लगा? या तुमने यह चाहा कि तुम्हारे प्रभु की ओर से कोई अप्रसन्नता तुम पर आए? क्या तुमने मुझसे किए गए वादे को तोड़ दिया? उसने कहा। उन्होंने कहा, हमने अपनी ओर से तुम्हें दिए गए वादे को नहीं तोड़ा, लेकिन हमने उस समाज के आभूषणों का कुछ भार उठा लिया था, फिर हमने उन्हें फेंक दिया। फिर इसी तरह सामरी ने हमारे दिमाग में डाल दिया। सामरी ने उन्हें एक धोखा देने वाला, जाल में फंसाने वाला सोने का पुतला निकाला और इजरायलियों से कहा, यही तुम्हारा देवता है,
और मूसा का भी देवता है। लेकिन मूसा ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, तो क्या उन्होंने ये नहीं देखा? सोना उन्हें किसी भी शब्द के साथ जवाब नहीं दे सकता। वह उन्हें न तो कोई नुकसान पहुंचा सकता था और न ही कोई लाभ। और हारून ने पहले ही उनसे कहा था, हे मेरी जाति, निस्संदेह तुम इसके साथ परीक्षा में डाले गए हो, धर्म से भटक कर खुद को आग में डाल रहे हो, और निस्संदेह तुम्हारा प्रभु रहमान है। वह अल्लाह है जो दुनिया में सभी जीवों पर बहुत दया करता है। आओ मेरी बात मानो और मेरे आदेश का पालन करो, उन्होंने कहा था। हारून की जाति, जब तक मूसा हमारे पास लौट कर नहीं आता, हम उसकी पूजा करना कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कहा। मूसा, हे हारून, जब तुमने देखा कि ये लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो तुम्हें मेरी राह का अनुसरण करने से किसने रोका? क्या तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया? कहा। हारून ने कहा, हे मेरी मां के बेटे, मेरी दाढ़ी और सिर को मत पकड़ो। निस्संदेह मुझे डर था कि तुम कहोगे, तुमने इजरायलियों के बीच फूट डाल दी और मेरे आदेश का पालन नहीं किया। उसने कहा। फिर मूसा ने कहा, हे सामिरी, तुमने ये क्या किया? कहा। सामिरी ने कहा, मैंने वह समझा जो वे नहीं समझते थे, और मैंने दूध के निशान से एक मुट्ठी भर लिया था। फिर मैंने उसे फेंक दिया, और मेरी आत्मा ने मुझे इसे इस तरह से अच्छा दिखाया। उसने कहा। मूसा ने कहा, अब जाओ, अब तुम्हारे लिए जीवन भर मेरे साथ कोई संपर्क नहीं होगा। यह कहने का समय है, और तुम्हारे लिए एक ऐसा दिन भी है जिसका सामना तुम कभी नहीं कर सकोगे। और उस देवता को देखो जिसकी तुम पूजा करते रहे हो। उसने कहा, निश्चित रूप से हम उसे जला देंगे, फिर हम उसे निश्चित रूप से बहुत पानी में जड़ से धो देंगे। तुम्हारा देवता केवल वही अल्लाह है, जिसके अलावा कोई और देवता नहीं है। निस्संदेह वह ज्ञान के दृष्टिकोण से हर चीज को घेरता है। हम तुम्हें अतीत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार बताते हैं। कोई संदेह नहीं कि हमने तुम्हें अपनी ओर से एक उपदेश, स्मरण, कुरान दिया है। हमने जो दिया है वह कौन है? उपदेश से, किताब से, कुरान से दूरी बनाए रखेगा। निस्संदेह वह कयामत के दिन, जब सूर फूंका जाएगा, एक बोझ के साथ हमेशा के लिए उसमें रहेगा। और कयामत के दिन उनके लिए यह कितना बुरा बोझ होगा। हम अपराधियों को उस दिन हम नीली आंखों के साथ इकट्ठा करेंगे। वे आपस में फुसफुसाएंगे, तुम दुनिया में केवल 10 दिन रहे। हम जानते हैं कि वे आपस में क्या बात करेंगे। सबसे समझदार व्यक्ति कहेगा कि तुम केवल 1 दिन रहे,